बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। बिहार में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें भी महिलाओं को डोमिसाइल का लाभ मिलेगा और सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, वर्तमान में 1,51,579 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और ये देखिए, सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। महिलाओं की तरफ से लगातार सीएम को धन्यवाद दिया जा रहा है और एक बार फिर से जाहिर तौर पर जब सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है तो महिलाएं इस वक्त नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रही होंगी। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कह सकते हैं कि एक तो डोमिसाइल में 35% आरक्षण की बात, वही बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन संविदा पर हो रही नियुक्तियों में भी इसका लाभ मिलेगा और इसके साथ ही जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा। विस्तार से इसकी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट के निर्णय के बाद कहीं न कहीं महिलाओं में काफी इस बात को लेकर खुशी थी कि सरकार ने उनके लिए एक बार फिर से बड़ा निर्णय लिया है और हर मोर्चे पर कहीं न कहीं सरकार के द्वारा महिलाओं को चुनाव के पहले बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आप सबको पता है कि बिहार राज्य सभी सरकारी सेवाओं संवर्ग में सभी स्तर के सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति से बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% आरक्षण अनुमान करने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से यह मैसेज दिया है कि बिहार सरकार ने चुनाव के पहले महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। एक और आंदोलन हो रहा है डोमिसाइल नीति को लेकर के, तमाम बातें की जा रही है राज्य भर में जो भी विरोधी दल हैं उनके द्वारा, और इधर एक नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा जा सकता है कि महिलाओं को सौगात देकर के मास्टर स्ट्रोक कहीं न कहीं मारा है नीतीश कुमार ने। और कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा जो बिहार में जो महिलाएं हैं उनको होगा, जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रही हैं या फिर जो अभी जिनका चयन होना है, उन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये जो सरकार का फैसला है, पहले डोमिसाइल का फैसला और फिर अब दूसरा ये फैसला कि वर्तमान में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भी महिलाओं को लाभ मिलेगा, इसको डबल मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मतदाता सत्यापन के विरोध में बिहार में विपक्ष ने चक्का जाम किया। हर जिले में महागठबंधन के नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकले। निर्वाचन आयोग के मतदाता सत्यापन के विरोध में पहली बार राहुल और तेजस्वी ने एक साथ मिलकर पटना में मार्च किया और निर्वाचन आयोग पर कई आरोप लगाए गए जिस पर सियासत गर्मा गई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, गाड़ियों का चक्का जाम और रेल परिचालन बाधित। महागठबंधन के बंद के दौरान पूरे बिहार में ऐसी ही तस्वीरें दिखी जो बुलाया गया था निर्वाचन आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ। कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं नेशनल हाईवे जाम किया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, डी राजा और दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई बड़े नेता पटना में विरोध करने निकले। तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की, लेकिन सभी को सचिवालय थाने के सामने रोक दिया गया, जहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद सभी ने वहीं पर लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया गया कि जिस वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराया गया, उस लिस्ट से विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है। आरोप ये लगाया गया कि निर्वाचन आयोग की पूरी कवायद गरीबों के वोट का अधिकार छीनने की है। तेजस्वी यादव ने कहा, अब एनडीए की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल तेजस्वी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। राजधानी में बड़े नेता सड़कों पर उतरे तो जिलों में भी प्रदर्शन जारी रहा। पटना, दरभंगा, जहानाबाद, सुपौल, अररिया, भोजपुर और मुंगेर में ट्रेनें रोकी गई। वहीं 10 से ज्यादा जिलों में नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि सड़कों पर बंद समर्थक नहीं बल्कि आरजेडी के गुंडे थे। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं। बंद का मिला जुला असर दिखा। बड़ी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब एक दिन बाद ही वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सवाल है कि ये बंद जनता के लिए बुलाई गई थी या फिर वोट के लिए। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष सड़क पर आंदोलन कर रहा है। पूरे बिहार में चक्का जाम भी किया गया। विपक्ष के इस प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स का सत्यापन हो रहा है। विपक्ष इसके विरोध में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ पूरा महागठबंधन एक रथ पर सवार होकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप के इस गेम में बीजेपी ने भी अपना दांव खेला है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के आंकड़ों को जारी कर विपक्ष पर हमला बोला। 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का सत्यापन हो रहा है। 7 करोड़ 70 लाख लोगों का फॉर्म जमा हो चुका है। 47% लोगों ने फॉर्म भर के वापस भी कर दिया है। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के फॉर्म भरने को लेकर सवाल का भी जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास हैं। वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में हैं। उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। बीजेपी ने कहा कि किशनगंज में 105% आधार कार्ड बने हैं। अररिया में 103% आधार कार्ड बना है। जाहिर है इसमें कोई गड़बड़ झाला है। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि आधार कार्ड को सत्यापन का दस्तावेज इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि 2020 में विपक्ष ने ही आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने का विरोध किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये हमेशा बोलते हैं पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की बात करते हैं। कभी यह नहीं बोलते हैं कि अगर यह कानून लागू हो गया, अगर स्पेशल रिवीजन हो गया तो इंटेंस रिवीजन होने के कारण जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनका नाम कट जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भरोसा दिया है कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। सिर्फ पटना में या रोडों पर हंगामा करने के लिए विपक्ष होता है क्या? बूथ पर जाइए, बूथ पर बताइए कि ये बिहार में है, बिहार में जन्मे हैं, बिहारी हैं। गारंटी देता हूं कि एक भी नाम नहीं कटेगा। बहरहाल सियासी शोर के बीच निर्वाचन आयोग सत्यापन का काम कर रहा है और इसे तय समय पर पूरा करने का दावा भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में महागठबंधन के चक्का जाम के दौरान शहर शहर बवाल का मंजर दिखा। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान जमकर उत्पात भी मचाया। बंद के दौरान आम जनता किस तरीके से परेशान हुई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मतदाता सत्यापन के विरोध में बंद के दौरान न केवल सियासत जमकर हुई, विपक्ष ने चक्का जाम के दौरान उत्पात भी मचाया।
महागठबंधन के बंद के दौरान पूरे बिहार में आम लोग परेशान रहे। आप इन 5 तस्वीरों के जरिए विपक्ष के बवाल को समझ सकते हैं। पटना में प्रदर्शनकारियों ने कोचिंग में तोड़फोड़ की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। भागलपुर में प्रदर्शनकारियों ने इग्नू की परीक्षा को रुकवा दिया। मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ता गाड़ी के नीचे लेट गए। गोपालगंज में बंद समर्थकों की वजह से एम्बुलेंस जाम में फंस गया। महागठबंधन के बंद के दौरान अलग अलग जिलों में बवाल की तस्वीरें आई। कई जगह बंद समर्थक ट्रेन रोककर विरोध किया तो कहीं एनएच को जाम कर जबरन प्रदर्शन किया। देखिए अलग अलग 20 जिलों की तस्वीर। पटना में बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें प्रदर्शनकारी कोचिंग में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में चल रही इग्नू की परीक्षा को प्रदर्शनकारियों ने बीच में ही रुकवा दिया। परीक्षा के दौरान ही काफी संख्या में महागठबंधन के छात्र नेता परीक्षा रूम में घुस गए। ऐसे में परीक्षा दे रहे छात्रों से 1 घंटे पहले ही कॉपी ले ली गई और परीक्षा बंद करवा दी गई। मोतिहारी में आरजेडी नेता गाड़ी के नीचे लेट गए। एसपी ने कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई और सड़क पर फोटो सेशन बंद करने को कहा। भागलपुर में स्टेशन चौक के पास बंद समर्थकों ने ई रिक्शा का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद आम लोग इकट्ठे हो गए और शीशा तोड़ने वाले कार्यकर्ता को पकड़ लिया और मुआवजे की मांग करने लगे। मुजफ्फरपुर के कांटी के कपरपुरा स्टेशन के पास बंद समर्थकों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रोक दिया। ट्रेन करीब 10 से 12 मिनट तक रुकी रही। रेल पुलिस के एक्शन के बाद ट्रेन आगे बढ़ी। मतदाता सत्यापन के विरोध में विपक्ष के बिहार बंद के दौरान 7 शहरों में ट्रेन रोकी गई। 12 से ज्यादा नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बवाल से आम लोग परेशान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में महागठबंधन के बंद पर सियासत गर्मा गई। एनडीए ने इसे गुमराह करने वाला बताया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है। बिहार में महागठबंधन की हार तय है। भेड़िए की तरह उन्होंने बाघ का छाल ओढ़ रखा है। गरीब के नाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए आज ये रखा है। जनता ने नकार दिया है। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? बिहार में अपनी संभावित पराजय को देख करके उन्होंने नया शगुफा, नया कार्यक्रम लिया है कि चुनाव में आयोग के द्वारा की जा रही जो सुधार संबंधी प्रक्रिया है उसका विरोध करना। हर लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना, ये चुनाव आयोग जैसी जो प्रतिष्ठित संस्था है उसका भी अपमान है। बिहार में जो ये नाटक कर रही है कांग्रेस और आरजेडी, बिहार की जनता हर इसके नाटक को समझ रही है। बिहार के जनता को पता है कि चुनाव आयोग क्या काम कर रही है। चुनाव आयोग जब जब चुनाव आता है तब तब अपना काम करती है। ये संशोधन और पुनरीक्षण का काम होता है। ये मुस्लिम वोट को, अल्पसंख्यक मतदाता को, इनको लगता है कि कहीं हमारा अल्पसंख्यक न भाग जाए, उनको दिग्भ्रमित करता है, भ्रम फैलाता है, झूठ बोलता है। आम जनता ने इस बंदी को नकार दिया है। यह बंदी क्यों की गई थी? मतदाता सूची का सही से प्रकाशन हो जाए, चुनाव आयोग ये चाहता है। और ये लोग चाहते रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम जुड़ा रहे। किशनगंज में 10 गुना आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन हुआ है। तो आप समझ लीजिए क्या परिस्थिति है।
मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया। पूरा विपक्ष एक मंच पर दिखाई दिया, लेकिन राहुल तेजस्वी की गाड़ी पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिली, जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। 5 बार बिहार आकर अकेले सभा और रैलियां करने वाले राहुल गांधी अब की बार तेजस्वी के साथ दिखे। मौका मतदाता सत्यापन के खिलाफ बुलाई गई बंद का था। दोनों नेताओं ने एक सुर में निर्वाचन आयोग को खूब खरी खोटी सुनाई, यानी एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी दौरान 2 तस्वीरें और भी सामने आ गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए, जहां पटना में आयकर गोलंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित दूसरे नेता एक गाड़ी पर सवार हुए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को उनके वाहन पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। पप्पू यादव को वैन पर चढ़ते वक्त रोकते हुए तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनके कई समर्थकों को वाहन पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड लोगों को वाहन पर चढ़ने भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव ने वाहन पर चढ़ने की कोशिश की, गार्ड ने उनको रोक दिया। इस दौरान वो गिरने से भी बाल बाल बच गए। अब एक और तस्वीर देखिए। इस वीडियो में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतारते देखा जा सकता है। इन दोनों तस्वीरों ने एनडीए नेताओं को विपक्ष के ऊपर तंज कसने का मौका दे दिया है कि तेजस्वी यादव को ना ही कोई यादव नेता पसंद है और ना ही कोई युवा नेता पसंद है। से बिहार बंद में महागठबंधन के बिहार के राजद के युवराज कांग्रेस के युवराज को एक नहीं चलने दिया। वहीं महागठबंधन के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। घबराए हुए एनडीए के लोग अभी बदहवासी में अंड बंड संड बोलते रहेंगे। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव की वजह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल की गाड़ी पर जगह नहीं मिली? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के बिहार बंद को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूरी तरीके से फ्लॉप बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। विजय सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को कोई जनता से सरोकार नहीं है, वो सिर्फ सैर सपाटे के लिए बिहार आते हैं। साथ ही विपक्ष पर अराजक मानसिकता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता से विपक्ष राजनीति करता है। सपाटे के लिए बिहार आते हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग के बहाने देश के लोकतंत्र और संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं। खाली बनने वाले संविधान ने राहुल गांधी की गंभीरता की खोली पोल है, बता रहा है कि कितने खोखले हैं। मतदान पुनरीक्षित पर राजनीति करने वाले परिवारवादियों की दाल नहीं गलने वाली है। भारत बंद के बाबत जिस तरह से खेला किया गया और क्या क्या झमेला पैदा किया गया, जनता ने इनको गंभीरता से लिया नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप रहे। और अब बात गिरिराज सिंह की होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री एक के बाद एक कई ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासत सुलग रही है। पहले नीतीश कुमार की छवि बिगाड़ने का आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया और अब संतों से आह्वान कर दिया है कि वो ओम शांति की जगह ओम क्रांति का मंत्र अपना ले। और गिरिराज सिंह के इस बयान पर अब कैसे बवाल मचा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये बहुत हो गया, समय समय पर असुरों के नाश के लिए हमारे देवी देवता ने रूप बदला। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने साधु संतों को नया मंत्र दिया है। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए गिरिराज सिंह ने संतों का आह्वान किया और कहा कि अब वे शांति की नहीं क्रांति का मार्ग चुने। समाज को आगे चल के कृष्ण के, राम के, माता के उस रूप को भी रखें और ये भी कहें ओम शांति शांति के बदले अब ओम क्रांति क्रांति क्रांति। ये बयान गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और उसे असुर की उपमा दे दी। तो कांग्रेस ने नाम लेकर बीजेपी को असुरी शक्ति बता दिया।
है और इसको नाश करने के लिए क्रूर सूत्र में राहुल गांधी कृष्ण भगवान के उतर गए हैं और भाजपा का समाप्ति करके ही रहेंगे। तो आरजेडी ने आरोप लगाया कि अपने काम का हिसाब न देना पड़े, इसीलिए गिरिराज सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। कभी शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं और ओथ पर हैं। कभी भी वो जब आते हैं पटना तो अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बात करते हैं कि उन्होंने अपने मंत्रालय से बिहार के लिए कौन सा काम किया या देश के लिए कौन सा काम किया। आज तक हम लोगों को टेक्सटाइल पार्क नहीं दे पाई है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी गिरिराज सिंह के इस बयान से किनारा कर लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अहिंसा से इस देश को आजाद कराया। हर धर्म में अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसके लिए कानून है, बाबा साहब का संविधान है। चुनाव से पहले बवाली बयानों का सिलसिला अब असुर, अधर्म और क्रांति तक पहुंच चुका है। चुनाव आने तक भाषणों की भाषा अभी और भी आक्रामक होने की उम्मीद है। बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। नीरज कुमार ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव को अपराध पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। आपको बयान सुनवाते हैं। में दम है तो हिम्मत है तो बताओ, जो अपराध की घटना उस समय हुई थी, उस समय क्या कार्रवाई हुई थी, क्या कार्रवाई हुआ था? चाहे वो नरसंहार हो, बलात्कार हो, फिरौती के लिए अपहरण हो। तेजस्वी यादव, लालू जी की बात छोड़ दीजिए, तो इसका स्वागत करने के लिए गए थे कोडरमा में। क्या नई पीढ़ी के लोगों को यही संस्कार देना चाहते हो कि हथकड़ी लगा हुआ कोई आर्थिक अपराधी है और उसके नॉमिनेशन में, नामांकन समारोह में विपक्ष का नेता जाए और विपक्ष का नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे? ये तो आपकी पात्रता नहीं है तेजस्वी यादव जी। इसलिए सवाल के घेरे में आप हैं। अपराध करने वाले लोगों को अगर कोई पोषित करने का काम करेगा तो राजनीति में गुनाहगार में नंबर 1 आप माने जाएंगे। और अब खबर नवादा से, जहां आरजेडी का मिलन समारोह आयोजित किया गया। मिलन समारोह में तेजस्वी यादव के आरजेडी में शामिल होने वाले नेताओं को उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव थे, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव, सलमान रागिब ने आरजेडी का दामन थामा है और इसके साथ ही हजारों की संख्या में नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ली। आरजेडी के मिलन समारोह में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। जो 20 सालों से चल रही है वो आप सभी ठेकेदार से उठा रहे हैं। निमन भी गाड़ी लीजिएगा, चाहे विदेशियों का भी निमन लीजिएगा और कर्जा लीजिएगा, तो 15 साल से ज्यादा कोई भी सरकार इजाजत नहीं देती है गाड़ी चलाना। क्या कारण है? क्योंकि 15 साल में वो गाड़ी घटाना हो जाती है, इंजन बैठ जाता है, हवा छोड़ने लगता है, तो फिर सफर में आप लोगों को सवारी को फंसा दे, उसका कोई ठिकाना नहीं। होते हैं, करते खुशी नहीं, आपके हित की कौन बैठे हैं? क्या उसको नहीं लगता? क्या वो कर्पूरी ठाकुर का सपना को साकार करेंगे? क्या वो लोहिया के सपना को साकार करेंगे? क्या उनके विकास में तो सपना को साकार करेंगे? आज फिर 90 के दशक का पहले का फिलहाल हो गया है। आज लग रहा है कि बैकवर्ड फिर चला जा रहा है। आज लग रहा है कि बैकवर्ड को कोई पहुंचने वाला नहीं है। आज आपको लग रहा है कि महादलित को केवल वोट दिया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दरभंगा से बड़ी खबर दें। बस स्टैंड के टेंडर को लेकर विवाद हुआ और विवाद में गोलीबारी की गई है। दिन दहाड़े 7 बाइक से 16 नकाबपोश अपराधियों ने गोलीबारी की। पप्पू खान के घर पर 7 राउंड फायरिंग की खबर। फायरिंग कर अपराधी फरार हो गए। दहशत का माहौल इस वक्त भी वहां पर बना हुआ है। मौके से पुलिस ने 7 खोखा जब्त किया है। केवड़ी थाना के भेड़याही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है।
बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के टेंडर को लेकर दो पक्ष आपस में वर्चस्व को लेकर भिड़ गए थे और उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई है। और उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टेंडर को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। गोलीबारी की गई, दो पक्षों में वर्चस्व को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद अब दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप पहली तस्वीर देखिए, दरभंगा में फायरिंग की ये पहली तस्वीर नहीं है। भेड़याही गांव के साथ ही जिले के सदर थाना इलाके के खरथुआ गांव से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जहां पेट्रोल पंप के मालिक लक्ष्मण यादव के घर पर अपराधियों ने फायरिंग की। लक्ष्मण यादव के घर पर अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने हमने रखा है। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, बस स्टैंड टेंडर को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद में भी फायरिंग की खबर। यहाँ पे 4 गोली उसके मकान पे लगा है, 4 को खोखा बरामद हुआ है, जो प्रशासन ले गया है, सदर थाना। प्रशासन ले गया क्या ये सदर थाना यहाँ आई थी? आई थी, कॉल किए थे तो इसके बाद 5 मिनट बाद आया था। 11 बजे के आसपास के बीच का घटना है। हम लोग घर में थे और 2 बदमाश आया और गोली फायरिंग करके गया है लक्ष्मण जी के घर पे। वो मेरा भाई है, हम उनका छोटा भाई हैं। और अगली खबर सिवान से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर दारोंदा थाना के बगौरा बाजार में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 10 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी की लूट की है। विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार दीपक को पिस्टल की बट से सिर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधियों ने यहां पर लूट के वारदात को अंजाम दिया। लूट की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।